Welcome you all in series of DSA 450 question by Love Babar, and this is Sahil, and we are going to cover question number 35, median of two sorted array of equal size। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, यानी कि मतलब अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। तो इसका लॉजिक और दो तीन तरीके से समझाऊंगा, मतलब ऑप्टिमाइज अप्रोच भी होगी और बेसिक अप्रोच, दोनों टाइप के अप्रोच समझाऊंगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। अब आपको निकालना है इसका मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे ऑफ इक्वल साइज। मीडियन मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि ये तो ओड है ना, 1 2 3 4 5, तो इनका जो सेंटर वाला होता है वही होता है मीडियन। जैसे इवन है 1 2 3 4, तो इसमें क्या करोगे, बीच वाले दो होते हैं ना, उनका 5 करके ऐड करके दोनों में 2 का डिवाइड करते तो 2.5 मीडियन निकलता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ओड वाले हैं। तो मीडियन तो पता चल गया आपको, दोनों ये सेम साइज के, एम और एम साइज के। ठीक है, या एन बोल दो, एन ही बोल दो आप, तो यार एम से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को सॉर्ट करना है बिना एक्स्ट्रा स्पेस के। कैसे कि सबसे पहले तो अपन ऊपर वाले को और इस वाले को दोनों को सॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो वीडियो नंबर 12 जो हमने किया था क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था सॉर्ट करने का ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख लो, और अभी मैं समझा रहा हूँ वो भी देख लो। सी गाइस, ये वाली अप्रोच तो याद ही होगी, जिसके अंदर मैंने क्या बोला था, ए ऑफ आई का जो है उसको अगर ये बड़ा निकल जाता है बी ऑफ 0 से, लाइक 3 आ गया है ना, और आपका ये 6 बड़ा निकल गया 3 से, तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद ये क्या बनते हैं, 6 5 7। फिर इन सबको क्या करना पड़ेगा, स्वैप करके सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको सॉर्ट किया गया, तो ये अप्रोच यूज कर दी। इफ ऑफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0 तो स्वैप कर दो, और अगर बी ऑफ जे इज ग्रेटर देन बी ऑफ जे प्लस 1, लाइक इन दिस फॉर्म, तो आपको इन दोनों को स्वैप कर देना और जे प्लस प्लस कर देना। बस सेम अप्रोच यूज करनी है। इससे क्या होगा, ये सॉर्ट हो जाएगा अपने आप में 1 2 3 4 5, और बी अपने आप में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से ए हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इनको एक साथ लिख दिया गया है बाय द वे, ये अलग अलग है। तो आपका एक मेरिडियन तो क्या होगा, ए ऑफ आई के लास्ट में होगा, है ना, और एक मेरिडियन कहाँ पर होगा, मीडियन एक मीडियन कहाँ पे होगा आपका, वो होगा आपका बी ऑफ 0 पर, ये होगा, और बी ऑफ आप क्या बोलते हो, n-1 बोलते हो ना, ए ऑफ n-1 पे होगा। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो 15 + 17 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 आपका मीडियन आ जाता है। तो ये अप्रोच है और कुछ भी नहीं है। दोनों को सॉर्ट करो सिंपली, इसका लास्ट वाला लो, इसका फर्स्ट वाला लो, खेल खत्म, सिंपल। ओके, जो चीज़ मैंने आपको अभी अभी समझाई वो सेम की सेम कोड यहाँ पे मैंने यूज किया है। ए और बी दो आपके एरे हैं, उनकी लेंथ को एम और एन से मैंने डिनोट कर रखा है। उसके बाद वही इफ स्टेटमेंट स्वैप कर दिया, जे इक्वल टू 0, बी ऑफ जे बड़ा निकला बी ऑफ जे प्लस 1 से, तो अपन दोबारा स्वैप करेंगे और जे प्लस प्लस करेंगे, और रिटर्न में अपन दोनों m-1 और बी ऑफ 0 दोनों को ऐड करके उनका 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है। देखो गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ क्या क्या बता रहा हूँ आपको। सॉर्ट करने के बाद अपना एरे कुछ इस टाइप से होगा, तो लास्ट वाला अपना 15 ले लेंगे और स्टार्टिंग वाला अपना 17 ले लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इनमें एक ही दिक्कत है कि अपन वाइल यूज करते हैं और एक लूप लगाते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² बन जाती है, जो ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। तो अपन को तो चाहिए भाई ऑप्टिमाइज कोड, इसके थ्रू आंसर आ जाएगा, आप इंटरव्यूअर को भी बता देंगे। लेकिन सपोज करो इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि मुझे तो बिग ऑफ एन ही चाहिए, तो अब देखो वो कैसे करना है। अब अगर अपन को बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो एक दूसरी अलग अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है। बाकी जितने भी अब तक अपन ने क्वेश्चन किए उससे थोड़ी अलग अप्रोच है, एक ही बार क्लिक हो जाएगा आपके दिमाग में, ध्यान से समझना। तो इसको समझने के लिए आपको सिंपली एक चीज़ समझनी है कि मैं क्या करूँ आगे कि मेरी बिग ऑफ एन निकल जाए। तो सिंपली अगर मैं इसमें जाऊँ और मुझे मिडल मिल जाए, ठीक है, और इसमें जाऊँ इसका मीडियन मिल जाए, दोनों को मीडियन को प्लस करके मतलब इनका एवरेज निकालूंगा, तो वो वैल्यू अपन को मिल जाएगी। ये तो कर रहे हैं 15 और 17 को ऐड कर रहे हैं और फिर 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 मिल रहा है। तो अपन को क्या हुआ यहाँ पर, मतलब दोनों का मीडियन निकालना है, कुल मिला के यही बात है। तो मैं इसके मीडियन को बोल देता हूँ m1, इसके मीडियन को बोल देता हूँ m2। तो इनिशियल वैल्यू दोनों की -1 कर रखी है। इधर एक पॉइंटर चलाऊंगा i और इधर चलाऊंगा एक पॉइंटर j, दोनों की वैल्यू 0 0 यानी इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में, तो दोनों की वैल्यू 0। अब एक काउंट यानी कि पूरा लूप चलाने के लिए, अब अपन को पता है इसका साइज कितना है n, बट ये वाले एलिमेंट क्या है n-1। ये तो होता है क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए n-1 तक जाती है। तो अपनी इसकी काउंट को कहाँ तक चलाएंगे अपन, 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक चलाएंगे। लाइक इसमें 5 एलिमेंट है तो 0 से स्टार्ट करके 5 तक लूप चलेगा, यानी 6 टाइम चलेगा टोटल, 0 1 2 3 4 5।
अब देखिए अपन क्या करते हैं, सिंपली इसमें करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के साथ। अब इसमें क्या होगा, अपन इफ एल्स के साथ खेलेंगे और बस मतलब स्वैप भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली अपन तो स्विच करेंगे वैल्यूज़ को और सिंपली केवल एक यही लूप चलाएंगे जिसके कारण अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है, बिग ऑफ एन निकल पाती है। यही रीज़न है। और अपन अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि ए ऑफ आई की वैल्यू अगर बी ऑफ जे से कम है, लाइक 1 छोटा है 2 से, तब आप क्या करोगे कि आपकी M2 में जो वैल्यू है ना वो M1 में डाल दो और M2 की वैल्यू क्या अपडेट करोगे, जो छोटी वाली किसकी है, 1 है, तो ए ऑफ आई में वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो यही कराएगी M1 M2 की वैल्यू किस में चल गई, M1 में, और फिर ए ऑफ आई में जो वैल्यू है वो किस में चल जाएगी, M2 में। तो M1 और M2 मिल गए हमको इस प्रकार से, और I प्लस प्लस कर देंगे। अब I प्लस प्लस हुआ तो इस बार I कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो देखो पहले तो हमने क्या करा है, एक लाइन खींच के यहाँ समझाता हूँ कि 1 इज लेस देन 2, तब अपन ने ये वाली प्रोसेस ले ली। अब क्या होगा, अब दोबारा कंपेयर करेगा, दूसरा लूप चलेगा, यानी 0 के लिए चल गया, तो अब काउंट 1 पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काउंट 1 पे चला, तो इस बार आई क्या है 12, तो 12 इज लेस देन 2, क्या ये है, नहीं है, तो ये पार्ट कहाँ गया, एल्स में। एल्स में क्या करेंगे अपन, सेम वही प्रोसेस, M1 की जो वैल्यू थी वो M2 में चल जाएगी, बट इस बार जो छोटी वैल्यू किसकी है, B की है, इस बार B ऑफ J की वैल्यू M2 में डालोगे और J प्लस प्लस करोगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपली J प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो देखिए इधर M2 की वैल्यू M1 में गई तो M1 की वैल्यू हो गई थी -1, फिर ए ऑफ आई की वैल्यू इसमें गई तो M2 की वैल्यू हो गई 1 और आई इंक्रीमेंट हो गया। अब इस वाले केस में एल्स में गए, यानी काउंट इक्वल टू 1 पे आए, तब यहाँ पर M2 में एक्चुअल वैल्यू उस टाइम क्या पड़ी थी, इसकी वाली 1 पड़ी थी, तो वो M1 में चल गई, तो M1 की अब लेटेस्ट वैल्यू हो गई 1, और M2 की वैल्यू क्या करोगे, B ऑफ J, तो B ऑफ J की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 आ गई, तो J इंक्रीमेंट कर दिया। अब J इंक्रीमेंट कराया है तो यहाँ पे इस बार J आ गया आपका यहाँ पर, J यहाँ पर आ गया, I यहाँ पर आ गया। अब 12 और 13, तो 12 अपना क्या चलेगा इस बार, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए 12 लेस देन 13, तो कौन सा वाला चला, इफ वाला चला, तो M2 की वैल्यू M1 में चल जाएगी। M2 की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी 2, तो इस बार M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और M2 की वैल्यू क्या होती है, ए ऑफ आई क्या है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे ये हो गया 12 और I प्लस प्लस, यानी कि अब हो गया 2, I इक्वल टू 2 हो गया। तो अब I यहाँ पर आ गया। अब I और J में देखो तो ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ J, नहीं 15 बड़ा होता है, तो एल्स में गया तो क्या प्रोसेस होती है, 15 लेस देन 13, तो ये हो गया गलत, तो अपन आ गए किसमें, एल्स में। तो देखो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 पे था, ये 1 पे था, ये 2 पे था, और ये 3 पर आ गया। अपन को कहाँ तक चलना है, 5 तक चलना है, ये बात याद रखना। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई, लेटेस्ट वाली M2 की वैल्यू M1 में चल जाती है, तो 12, और M2 की वैल्यू B ऑफ J, तो M2 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 15, और J हो गया आपका इंक्रीमेंट, 1 से क्या हो गया 2 हो गया। अब J ऑफ 2 पर क्या वैल्यू है 17, तो अब 17 की वैल्यू किससे कंपेयर होगी 15 से, तो अब काउंट की वैल्यू क्या चलेगी 4 के लिए, तो 15 और J के लिए, ठीक है। अब देखो अपन धीरे धीरे बहुत क्लोज आ रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। आई थिंक पूरे यूट्यूब पे घूम जाना, कहीं भी ऐसी कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ भी समझाऊंगा अभी ये क्या चक्कर है। तो देखो 15 लेस देन 17, तो M2 की वैल्यू M1 में जाएगी और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए ऑफ आई, ठीक है। तो M2 की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी 15, तो M1 की हो गई 15, ओके। और M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू क्या है आपकी, ये बताइए मुझे, एक सेकेंड, अरे यार ये B ऑफ J था, सॉरी गाइस, B ऑफ J था, तो यहाँ पे आ गया 13, तो यहाँ पे हो गया 13, और M2 की वैल्यू में क्या आता है ए ऑफ आई, तो ए और ए ऑफ आई की वैल्यू 15, तो ए ऑफ आई की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ 15 है, तो M2 की वैल्यू हो गई 15, आई इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया। नाउ योर आई इज एट हियर एंड J इधर, तो 26 लेस देन 17 नहीं, तो एल्स पार्ट में चलेगा अपन, तो ये था अपना 4 के लिए। अब ये लास्ट 5 काउंट की वैल्यू n पर आ गई है, यानी काउंट इक्वल टू n पे आ गया, तो लास्ट लूप है, इसके बाद कोई लूप नहीं चलेगा, M1 और M2 की जो वैल्यू होगी वही एक्चुअल होगी। हाँ एक सेकेंड 17 था ना, तो ये एल्स में चला गया, ये गलत हो गया इसलिए। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई लेटेस्ट वाली 15, M2 वाली, और M2 में क्या वैल्यू आती है, B ऑफ J की वैल्यू आती है, और B ऑफ J क्या है आपका 17 है सर, तो 17 आ गया, और J आपका इंक्रीमेंट हो गया। अब आपके पूरे लूप खत्म हो गए हैं। एक सेकंड में आपको छोटा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, ये देखिए गाइज, तो आपके एन तक पूरा आ चुका है, अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू से अपन को मतलब था, और इस लूप के खत्म होने के बाद अपन क्या करेंगे, M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2 कर दो आप, यानी कि 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2 16, तो 16 आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, ये दोनों क्या है, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। देखो
हो सकता है अपने यहाँ पे लूप छोटा हो गया, n की वैल्यू छोटी हो गई, बट हो सकता है यहाँ पर i की वैल्यू n तक पहुँच जाए। अपनी यहाँ तक पहुँची थी 3 तक, अगर n तक पहुँच जाती है तो m2 में जो उस टाइम वैल्यू होगी वो m1 में चल जाएगी, और m2 में b ऑफ 0 पे जो वैल्यू है, और b ऑफ 0 पे कौन सी है 2, तो 2 वैल्यू उसमें जाएगी। इसी प्रकार j अगर n तक पहुँच गया तो m2 की वैल्यू m1 में डालना, और m2 की वैल्यू में a ऑफ 0 क्या है 1, और वहीं पे आपको क्या करना है ब्रेक कर देना है, वहाँ लूप से हट जाना है, तो m1 m2 की जो वैल्यू होगी उसको उसके थ्रू आपको आंसर निकालना है। तो इस वाले केस में अपनी आंसर की वैल्यू निकल गई, और मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। आई थिंक आपको पूरा आइडिया लग गया होगा बिग ऑफ एन का कैसे निकाला जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको लॉजिक समझ में आ गया मुझे कोड बताने की जरूरत ही नहीं है गाइस। सच्ची में जो चीज मैंने आपको समझाई है वो की वो यहाँ पे लिख दी है। मैंने बस इतना करा है कि i इक्वल टू एन और j इक्वल टू एन वाला पहले लिख दिया है, और बाद में if और else वाला लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को एट द एंड बिग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, वही लूप चलाया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे a ऑफ i की वैल्यू b ऑफ j से कम है तो m2 की वैल्यू m1 में जाएगी, और m2 के अंदर a ऑफ i आ जाएगा, और else वाले में क्या होता है b ऑफ j की वैल्यू m2 में चल जाती है, और m2 की वैल्यू m1 में चल जाती है, और j प्लस प्लस हो जाता है। फाइनली अपन यहाँ पे रिटर्न करते हैं m1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2, तो वही 15 प्लस 17 डिवाइड बाई विच इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ पे 16 आंसर आपको देखने को मिल गया। आई थिंक अब आपको कोड समझ में आ गया होगा। एक बात और बोलनी है आपको, देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ यार, क्योंकि ये बेसिक है एरे के। अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई तो आगे आने वाले जितने भी अपन प्लेलिस्ट में करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गए। ये तो होता है इक्वल लेंथ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा डिफरेंट लेंथ का, यानी कि m होगा और n होगा, दोनों अलग अलग एरे साइज होंगे, तो वो देखेंगे वो कैसे होने वाला है। फिलहाल आप जो भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।